डियर फ्रेंड्स, आज हमारे साथ में हैं द कॉम्प्लिकेटेड वे ऑफ लव ए फाइन लव स्टोरी नोवेल की राइटर पूजा आर्झरीवाल। आज हम इनसे मुखातिब होते हैं। पूजा जी नमस्कार। नमस्कार। पहले तो ये बताइए, आपने इतना बड़ा ये नोवेल लिखा और इसमें मुझे शेक्सपियर जैसे बहुत बड़े राइटर की झलक नजर आती है। आपको यह प्रेरणा कहाँ से मिली नोवेल लिखने की? सर एज सच प्रेरणा कोई भी नहीं थी नॉवल लिखने की। मैं एक राइटर हूँ, बचपन से लिखती आ रही हूँ। लगभग मैं 16 इयर्स से मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया था। इससे पहले भी मैंने नॉवेल्स लिखे हैं, लेकिन ये पब्लिश्ड हो गया है। तो इससे पहले मैंने दूसरे टॉपिक्स पे भी लिखे हैं। फिर ये एक लव स्टोरी नॉवल था, तो मैंने लिखना स्टार्ट किया और लिखता चला गया। बस यही है जी। ये रियल लव स्टोरी या फिक्शन है, आप बताना चाहेंगे दर्शकों को? जी बिल्कुल, ये एक फिक्शन लव स्टोरी है। इसमें रियल वाला कुछ भी नहीं है। इसमें 2 जनरेशन्स को कवर किया गया है, यानी कि यूथ भी इसको पढ़ सकते हैं, उनको भी लगेगा कि ये उनकी स्टोरी है। और अगर ओल्ड एज जनरेशन पढ़ेगा उसको, तो उनको भी ये लगेगा ये उन्हीं की लव स्टोरी है, यानी एक स्टोरी है। तो ये ऐसा किसी एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि एक फिक्शन है। जी जी। देखिए, आप हैं, नोवेल लिखते हैं और मैंने जैसा आपसे सुना कि आप हैं अभी 2-4 बुक्स पे और भी वर्क कर रही हैं, और इसके साथ साथ ही मैं देखता रहता हूं आपकी जो FB है उस पे भी आपकी विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में जो लेख आते हैं और कविताएं हैं, इतना कुछ। और प्लस आप ये देखिए, आप CA भी हैं और आप एक लॉयर भी हैं। इतना सारा काम एक साथ किस तरह आप संभालते हैं, इतने बिजी शेड्यूल में होते हुए भी? ये तो कमाल की बात है ना। जी सर, एक साथ कुछ चीज़ों को संभालना थोड़ा सा होता है, टाइम मैनेजमेंट। बट मैं CA हूँ और मैं अपना प्रैक्टिस कर रही हूँ। बाकी बुक्स मैंने लिखी है, लेकिन पब्लिश मेरी फर्स्ट यही बुक हुई है, और जल्दी दूसरी बुक्स भी आने वाली है। शायद नेक्स्ट ईयर एक पोइट्री बुक आ जाए मेरी। और जो मैं लिखती हूँ FB वगैरह पे, सर मेरा लिखने का एक विषय ज़्यादातर तो पॉलिटिकल रहता है, जो न्यूज़पेपर में आ रहा है, और कुछ स्पिरिचुअलिटी भी रहती है, और मानव का ह्यूमन नेचर कैसा है, मैं उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देती हूँ, यानी फिलोसफिकल लिखती हूँ मैं। तो वो ही चीज़ें उसमें लिखने की कोशिश करती हूँ। बाकी पॉलिटिकल भी लिखती हूँ, करंट जो भी चलता है समाज में उसको भी दिखाने का प्रयास करती हूँ। मैं आपकी जो एक एक लाइन जब मैं पढ़ता हूँ, इतनी ही कॉम्प्लिकेटेड है बहुत ही समझने में। उसको कई बार तो मेरे को भी 2-2, 3-3 बार पढ़ना पड़ता है। तो इतना जो गहन विचार आपके दिमाग में न जाने कहाँ से आता है, कैसे क्या आप कर लेते हैं, जरा चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी सर, ये सुनने में आता है कि मैं जो लिखती हूँ उसको थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, नहीं जटिल होता है वो। तो इसमें ये है कि आप अध्ययन करते हैं जब, तो फिर वो गहनता आ जाती है लेख में, और फिर वो उसको 2 बार पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ते हैं, तब समझ आ जाता है। बिल्कुल सर। जी जी। आपका जो नोवेल है मेरे हाथ में है, सभी दर्शक आप देख सकते हैं। जो कवर पेज है बहुत ही सुंदर है। आप पीछे से भी आप कवर पेज देख सकते हैं, बहुत सुंदर डिजाइन किया गया है। और ये जो पब्लिशर है प्रलेख प्रकाशन। फिर पुनः आप इसको एक बार देख सकते हैं। अब आप नोवेल के ऊपर हम बात करते हैं। आपने जो नोवेल लिखे, तो इसमें जो पात्र हैं, सिद्धार्थ है, प्रतीशी है, राहुल है, यामिनी है, साकार, योगी, शेष, नित्या, मिस्टर अग्रवी, मिस्टर ऋषिम, रोबिन, मिस्टर विशाल झा। तो इतने सारे, लगभग इसमें 12 पात्र हैं इस नोवेल में। और आपने बहुत कुछ
इसमें काफ़ी कुछ घुमाया है और ऐसा लगता है स्टार्टिंग में पढ़ने के बाद में इसको छोड़ने का मन ही नहीं करता है। और मैंने ये नोवेल है रियल में ही मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को, एक दिन में पूरा मैंने कंप्लीट कर लिया है ना, क्योंकि छोड़ने का मन ही नहीं करता है। तो इस नोवेल के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, जितने भी पात्र हैं? सर मैं इसको थोड़ा ब्रीफ में बताना चाहूँगी कि ये एक लव स्टोरी है। जी जी। और लव स्टोरी मतलब इसमें मेन मेरा ये था, एक जो एज वाइज होता है, मतलब एज डिफरेंस होता है जो शादी के लिए होता है, चाहे वो लव के लिए होता है, तो वहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। इसमें मैंने केवल एक व्यक्ति की जो मन स्थिति है उसके बारे में लिखने की कोशिश की है, सामाजिक दृष्टिकोण को उसमें नहीं रखा है। तो उसकी मन स्थिति कैसी होती है, वो किस तरह से आगे बढ़ता है उस चीज़ को लेकर के, वो एक रिलीजियस तरीके से, स्पिरिचुअल तरीके से, और आइडियोलॉजी क्या कहती है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्टोरी को आगे बढ़ाया है। तो ये एक पूरी लव स्टोरी है। और मतलब पूरी लव स्टोरी तो मैं बता नहीं पाऊंगी, वो तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। बाकी इसमें कैरेक्टर्स, इसमें सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनको आप नेगेटिव रोल में नहीं देख सकते, आप उनको पॉजिटिव ही देखोगे। सारे पॉजिटिव ही हैं, लेकिन फिर भी उनके लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ है। तो ये किस तरह से है ये मतलब इसमें कुछ डेस्टिनी होती है या फिर लोगों के एक्शंस होते हैं वो ही रिएक्ट करते हैं, वो सब इसमें बताया गया है। तो अच्छी लव स्टोरी है, पढ़ना चाहिए सभी को। जी। बाकी इसमें पूरी लव स्टोरी पढ़ने के बाद लास्ट में कुछ ऐसा आप दुखद अंत कह सकते हैं, या फिर आप नेचर को दोष दे सकते हैं, कुछ ऐसा है लास्ट में? हाँ, लास्ट में वो लेकिन मतलब आदर्शवादीता पर जब आप चलते हो तो कुछ ना कुछ आपको त्याग तो करना ही पड़ता है। तो उसको दुखद नहीं कह सकते। जब आपके पास ज्ञान का मतलब उदय हो जाता है तो वो तो एक अच्छी ही बात है। तो लास्ट में जो भी पात्र हैं जिन्होंने भी कुछ अगर गलतियां की हैं तो वहाँ उन्होंने फिर उसको सही किया है। तो दुखद अंत तो नहीं कह सकते इसको। उनका जो भी है अंदर का इंटेलेक्चुअल जो है वो जागृत हुआ है, वो सब है। अभी आपकी जो राइटिंग बुक्स हैं उनके बारे में चाहे तो आप खुलासा नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपके जो अपकमिंग हैं नॉवेल्स आने वाले हैं, या फिर आपके पोएम्स की बुक आने वाली है, या फिर अन्य अदर हैं, क्योंकि लगभग आपकी वेटिंग में है 4-5 हैं बुक्स और भी है। हाँ, मैंने एक्चुअली लिखा हुआ है बुक्स को, और वो मैं पब्लिशर अभी और अच्छे मिलेंगे तो मैं उनसे ज़रूर संपर्क करूँगी और जल्दी निकालने का प्रयास करूँगी। तो लव स्टोरीज भी हैं मेरे पास, और मतलब डायरीज पे भी लिखा हुआ है, मैंने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। और मैं जल्दी तो एक पोइट्री बुक ही लेकर के आने वाली हूँ, तो उसी का वेट है, मुझे भी है। उस बुक्स के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। और बुक है जिस तरह आपकी द कॉम्प्लिकेटेड वे ऑफ लव, ए फाइन लव स्टोरी है, धमाल मचा रही है, उसी तरह इससे भी कहीं आगे वो बुक जाए। पर मेरा एक सुझाव आपसे है, क्यों नहीं आप अपना खुद का ही प्रकाशन, आप खुद ही एक प्रकाशक नहीं बन जाए? बिल्कुल सर, बहुत 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 अच्छी बात है प्रकाशक बन जाना। बट 2 चीज़ें हैं इसमें देखने के लिए। तो आपके पास वक्त होना चाहिए थोड़ा सा। अगर आपके पास वक्त है तो आप उस फील्ड में जा सकते हैं। बाकी अगर आपके पास और चीज़ें हैं करने के लिए, एक वैसे एक लेखक के बारे में बताऊं तो लेखक तो लिखने का काम करता है सिर्फ। अगर वो मार्केटिंग वाले फील्ड में जाएगा तो उसकी सॉफ्टनेस ख़त्म हो जाती है। तो पब्लिशर्स हैं बहुत सारे, और उनको प्रयास करना चाहिए कि लेखकों के साथ जो भी व्यवहार किया जाए बहुत अच्छे से किया जाए। और अगर सारे लेखक पब्लिशर बन जाएंगे तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी। हम तो फिर भी जैसे सीए फील्ड से हैं तो हम समझते हैं इन सभी चीज़ों को, तो मार्केटिंग भी क्या होता है ये भी समझते हैं, और पब्लिशिंग में जो भी लीगल चीज़ें होती हैं वो सब जानते हैं। लेकिन जो एक राइटर है, केवल राइटर है, वहाँ पर पब्लिशर को अपनी पूरी ड्यूटीज़ निभानी चाहिए।
बाकी अच्छा सुझाव है कि पब्लिशिंग हाउस डाल जी। सके। बिल्कुल। नहीं नहीं, अलवर में वास्तव में जो पब्लिशिंग हाउस हैं नहीं है इतना बढ़िया। और अलवर में बहुत सारे जो मैं देखता हूँ राइटर्स की भरमार है, पर आपके जैसे जो अच्छी क्वालिटी के राइटर्स नहीं हैं। इसी वजह से मेरा ये सुझाव था कि एक पब्लिशिंग हाउस जरूर डालना चाहिए। बाकी बहुत सारे राइटर हैं, उनकी निगाहें आपकी तरफ हैं, और आप, मैं ये चाहूँगा कि उनकी अपेक्षाओं पर खरी भी उतरें। जी सर। मेरे चैनल के माध्यम से आप युवा हैं, और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? जिस तरह की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, मेरा ये मानना है, चाहे किसी की भी हो, चाहे साइंटिस्ट हैं या राइटर हैं, क्योंकि एक व्यक्ति चाहे आईएएस की पोस्ट से रिटायरमेंट हो जाए, पर बाद में उनकी जो वैल्यू है आफ्टर डेथ इतनी नहीं रह पाती है, परंतु एक राइटर, एक साइंटिस्ट है, सदा सदा के लिए जिंदा रहता है। और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इसमें ऐसा माना जाता है कि जो इनकम है जिंदे रहें जब भी, और जिंदगी नहीं है उसके बाद भी आपकी पीढ़ियों पीढ़ियों तक आती रहती है। ऐसा जो राइटर्स के साथ और साइंटिस्ट वगैरह के साथ होता है। तो आप हमारे युवाओं को, या हमारे जो भारत की जो नई पीढ़ी है, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, या हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से? सर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का बिल्कुल सही कहा आपने कि ये अभी भी है हमारे साथ और बाद में भी रहेगा, क्योंकि ये व्यक्तिगत होता है बिल्कुल। और इस चैनल के माध्यम से अगर मैं कुछ कहना चाहूँ तो ये कहना चाहूँगी कि जो भी व्यक्ति इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रखते हैं वो गॉड गिफ्टेड है, और उसको पूरा सम्मान करना चाहिए और उसको लाने का प्रयास करना चाहिए। अगर कहीं भी वो प्रतिभा छुपी है तो संपर्क करें, क्योंकि थोड़ा सा संघर्ष होता है स्टार्टिंग में, आपको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलती है, लेकिन आप संघर्ष करोगे, सार्वजनिक होना पड़ेगा थोड़ा सा, और पूरी विनम्रता से अपनी बातें रखनी पड़ेंगी, और कोशिश करने के बाद कुछ साल लग सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उन्हीं समय में हो जाए। तो आपको अपनी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इस तरह की जो भी विधाएं हैं, चाहे आप मतलब राइटर हो, मतलब या फिर कोई भी अदर्स, कोई भी आपके अंदर खुद के अंदर है टैलेंट, तो उसको निकालने का प्रयास करें उसको। जी जी। अभी मेरी एक कवित्री से बात हुई थी कुछ दिनों पहले, उनका साक्षात्कार था। तो उन्होंने ये बताया कि बहुत सारे जो राइटर्स ऐसे हैं, उनके पास, बेचारों के पास पैसे नहीं हैं, और रद्दी के जो कागज हैं उन पे लिखा हुआ है, और एक जो प्रकाशक को ढूंढ रहे हैं, और वो प्रकाशक को ढूंढते क्या है, ढूंढ भी नहीं रहे होते हैं, अपने शौक के लिए लिखते हैं। और जब हम उनको देखते हैं तो वास्तव में जो एक क्लास की जो उनकी कृतियां बन सकती हैं। तो इसमें आपका क्या सुझाव है कि वहाँ ऐसे राइटर्स को किस तरह खोजा जाए, और किस तरह जो उनकी प्रतियां प्रकाशित हो सकती है? क्योंकि बहुत सारों के पास तो पैसा ही नहीं है इस काम के लिए, हालांकि उनके पास बहुत ज़्यादा दिमाग है, इस्तेमाल कर रहे हैं वो, पर फिर भी वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह पीछे रह जाते हैं। इसमें कुछ सुझाव देना चाहेंगे कि किस तरह ऐसे लोग हैं आगे बढ़ सकते हैं, या उनको कुछ हमारे जो धनाढ्य लोग हैं समाज में, वो उनका कोई सहयोग कर सकते हैं? सर, जो भी इस तरह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रखते हैं वो वास्तव में खुद बहुत धनाढ्य हैं। वो खुद, मतलब अगर उनको सही प्लेटफॉर्म मिले तो बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। तो वो लोग जो धन कमाना चाहते हैं, अगर वो ईमानदारी से उनके साथ मिले जी। और उनकी जो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करें, उनको भी हिस्सा दे इसमें और खुद भी करें, तो वो बल्कि मतलब धनवान बन सकते हैं उनके थ्रू। तो वो तो ईश्वर की कृपा से पहले से ही धनाढ्य हैं, लेकिन बस ये है कि थोड़ी सी ईमानदारी और थोड़ा सा भाग्य जब साथ मिलता है तो एक व्यक्ति नहीं बल्कि दो व्यक्ति आगे बढ़ जाते हैं। तो जो व्यक्ति इस फील्ड में है, साहित्यिक फील्ड में,
वो ईमानदारी के साथ उनसे मिले, तो शायद हम सोचते हैं कि वो जो अच्छा लिखते हैं वो आगे बढ़ पाएंगे। बाकी मैंने देखा है कुछ राइटर्स हैं, उनका मतलब उतना अच्छा साहित्य नहीं होता, लेकिन वो भी आगे बढ़े हुए हैं। और जो मैं नहीं जानती वो जो उन लोगों को जो मतलब बहुत अच्छा लिखते हैं और छुपे हुए हैं, लेकिन उन प्रतिभाओं को निकालने का प्रयास जरूर करना चाहिए। दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि एक बार द कॉम्प्लिकेटेड वे ऑफ लव ए फाइन लव स्टोरी पूजा आजरीवाल की जरूर खरीदें, क्योंकि बहुत ही अच्छी कृति है और इसको आप पढ़ेंगे आपको आनंद और हर्ष का अनुभव होगा। आप इसको खरीदें, पढ़ें एवं इसके रिव्यू दें, क्योंकि बहुत अच्छा जो नोवेल है, बहुत अच्छा नोवेल है। पूजा जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और मैं आशा करता हूं कि जब आपकी अगली बुक आए तो निश्चित रूप से हमारे साथ फिर मुलाकात होगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया अपने स्टूडियो पे। बहुत बहुत धन्यवाद।